50वें दिन जब पवित्र आत्मा से भर गए, तो वही अंगूठा छाप पतरस जब खड़ा हुआ, तो ऐसा वचन को बोला कि 3000 लोग मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे पास बहुत सारी डिग्री, बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं एक आत्मा नहीं जी सकता। परमेश्वर की ओर से आग का अभिषेक होना चाहिए। और आग का अभिषेक नहीं है तो फिर आप संसार की तरफ से बोलते हैं, सुनते हैं। बहन ने गवाही दे रही, जो दिया बहन ने, कि वो ऐसा सोच विचार कर रही थी। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि लोगों ने परमेश्वर से बोला, पूछा कि यदि ये तेरी ओर से है तो कोई हमको बोले, कोई तेरा प्रभु का दास जो है ये चीज को बोले। तो मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। एक बार एक पास्टर है, और पास्टर भी अभी रायपुर के पास सड्डू की तरफ कहीं पे सेवकाई कर रहा है। वो हम लोग कहीं पे नया किसी शहर पे थे, तो वहाँ वो रोज पास्टर प्रार्थना करते थे कि प्रभु जी ये भाई हमारे यहाँ संगति कर रहे हैं, इनका परिवार। मुझे नहीं मालूम, तो हम लोग तो ऐसे ही चले जाते थे, क्योंकि वहाँ वर्शिप होता था। जिस कलीसिया में वर्शिप नहीं होता है, वहाँ तो परमेश्वर का प्रेजेंस होता नहीं है। इसलिए हम लोग कहीं भी शहर पे जाते थे तो वहाँ देखते थे वर्शिप कहाँ हो रहा है करके, प्रेजिंग कहाँ होता है, इस काम से जाते थे। और वो प्रार्थना करने लग गए थे। और एक दिन प्रभु मुझसे बोला कि देख, वो तो तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि तू वहाँ संगति करे। तो मैंने पूछा, प्रभु तो मैं क्या करूँ? तो जा संगति कर। तो पास्टर साहब मुलाकात हुई, तो मैं उनसे बोला कि पास्टर साहब, आप जो बार-बार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि मैं, मेरा परिवार आपके साथ संगति करें, तो प्रभु ने मुझसे पूछा, तो प्रभु ने बोला कि ठीक है संगति करो करके। तो बड़ा आश्चर्य पड़ गया, आपको कैसे मालूम करके? तो पास्टर साहब इतने आश्चर्य, मैं मन ही मन प्रार्थना, आपको कैसे मालूम है? तो मैंने कहा जिससे प्रार्थना करो उसको तो मालूम है। बस फ़र्क इतना है कि उस यहोवा से मैं बात करता हूँ और वो मेरे से बात करता है। वो मेरी सुनता है, मैं उसकी सुनता हूँ। इसी बातचीत में मुझे पता चला। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसके पास बातचीत नहीं है, हम दासत्व की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। अगर बातचीत है हमारे पास, अगर हम पुत्र हैं, तो हमको अपने बाप से बात करना चाहिए। अगर आप बाप हमारा बात नहीं करता, मैं बार-बार कहता हूँ, पचासों बार आप लोग से कह चुका हूँ। यदि बाप बेटा या बेटी से बात नहीं करता है, तो फिर इस विषय पे सोचना पड़ेगा, क्या सचमुच हम उसके बेटे और बेटी हैं? अगर सचमुच में बेटा-बेटी हैं, आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं? तो आपका यहोवा जो स्वर्गीय पिता है, वो आपको भी उसी भांति बात करना चाहिए, लेकिन बात नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमको सोचने की आवश्यकता है कि बात क्यों नहीं हो रहा है? तो आप बात करो, बात करना आप उनको क्या, सब बात करो। और मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि जब आप परमेश्वर से बात करना चालू करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमेंद्र जो बोलता है, सही बोलता है कि नहीं बोलता है? परमेश्वर की ओर से बोलता है कि नहीं बोलता है? तभी तो पता चल पाएगा। नहीं तो मैं कुछ भी बोल दूँ, आपको उसको जाँचने का माध्यम नहीं है, तो आप मेरी बात को सही मान सकते हो और गलत मान सकते हो। लेकिन जो मुझे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा को, परमेश्वर को बातों को बताता है, यदि डायरेक्ट आप उससे पूछ लेंगे, तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। इसलिए डायरेक्ट पूछना है आपको, हर चीज़ को। मेरे विषय में पूछिए, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ। खुदा से मेरे विषय में पूछिए, मेरे बारे में पूछिए। वैसे आप सबको भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलना चाहिए कि किसी को भी आप बोल सकें, डंके की चोट पे। डंका बजवाना है अपना। सही सवाल। तो मैं थोड़ा समय जो है बहन के लिए और आप सबके लिए प्रभु की ओर से जो शिक्षा है उसको बताना चाहता हूँ। हम सब निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 12वाँ अध्याय और 26 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 12 और 26 वचन को हम पढ़े। कोई पढ़िए? जी। हाँ। यदि कोई सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। Praise the Lord. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सबका बाइबल नहीं खुला था लगता है। एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान से सुने। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सब खुदा का आदर करते हैं ना, और परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं भी तुम्हारा आदर करना चाहता हूं, बट कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन ये है कि मेरी सेवा करो। कंडीशन क्या अप्लाइड है? मेरी सेवा करो। पहला लाइन क्या लिखता है? यदि कोई कोई या बाउंडेशन नहीं है, या बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई थियोलॉजिकल डिग्री चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको बीटीएच, एमटीएच, बीडी, सीडी कुछ नहीं चाहिए। मुझसे आप ये रिवील करूं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नामों को जो थियोलॉजिकल डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन लिटरली वो फोन पे रोते हैं और प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं मेरे सामने। बड़ी डिग्रियां उनके पास, लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। परमेश्वर उनका आदर नहीं करता। कारण, यदि तुम मेरी सेवा करोगे। अब सेवा का मैं जैसे बार बार सिखाता हूं, यदि कोई बूढ़े माँ बाप या माँ बाप हैं, उनके अगर पैरों में दर्द है और बच्चे उनके पैरों को दबाए, और माता पिता को कितना आनंद आता है। शारीरिक तौर पे जो अच्छा लगता है, उससे भी बढ़कर वो अपने बच्चों की अपनी सेवा करते हुए देखकर और आनंदित हो जाते हैं। जो बच्चा वफादार निकल जाता है, जो संतान योग्य निकल जाती है, इसका आनंद जो है माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा आत्मिक पिता है। उसको यदि हम सेवा करेंगे, ऐसी आनंद की अनुभूति से भर जाएगा। आपको मालूम है हाबिल का जो भेंट उसने चढ़ाया, तो परमेश्वर के लिए क्या हो गया? वो सुखदायक सुगंध। वैसी सेवा है। यदि परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध ठहर जाएगा। हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं परमेश्वर के नाम से, लेकिन परमेश्वर को वो ग्राह्य है कि नहीं, हम इसके चिंता नहीं करते, सोचते भी नहीं है। जब भी प्रार्थना करो, जब भी वर्शिप करो, जब भी प्रेजिंग करो, तब इस बात को ध्यान रखो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना, मेरी स्तुति, मेरा वर्शिप को ग्रहण करता है कि नहीं। अब परमेश्वर ग्रहण तब करेगा जब आपकी वेदी ठीक होगी। और वेदी क्या है? हाबिल की वेदी अच्छी थी, और वेदी कैसे तैयार हुआ? मन से तैयार हुआ। परमेश्वर वेदी का रैंकिंग कैसे करता है? मन की दशा से करता है। आपका मन का दशा क्या है, और आप कैसे स्तुति और प्रेसिंग करते हैं, उस दशा के अनुसार से परमेश्वर ग्रहण कर लेता है। बहुत सारे लोग जो है मुझे बोलते हैं कि ब्रदर आप प्रार्थना करो। मैं बोलता आप स्वयं क्या करो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग बहुत किए, हमारी तो नहीं सुन रहा है, आपकी सुनता है, हो सकता है कि इस बार जवाब मिल जाए। तो मेरी क्यों सुनता, आपकी क्यों नहीं सुनता? कोई बाउंडेशन है? कोई सीमांकन है? किसी प्रकार का रोक टोक है कि भाई मैं अमुक अमुक का ही सुनूंगा, बाकी किसी का नहीं सुनूंगा? ऐसा कोई रोक टोक नहीं। मन की दशा खराब है, और खराब होने के बात कैसे होता है? 4 बात जो हरेब में बार बार सिखाए जाते हैं। सबसे पहले शुद्धता, उसके बाद पवित्रता, आज्ञाकारिता और अधीनता। ये 4 बात यदि नहीं है आपके जीवन में, तो सारा चीज शून्य हो जाएगा। यदि शुद्धता, पवित्रता, आज्ञाकारिता और अधीनता नहीं है, तो हर चीज शून्य हो जाएगा। फिर परमेश्वर ये बोलेगा कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन सदैव दूर रहते हैं। बच्चों से और एजल जिसका आज अर्पण हुआ है, खासकर उसके लिए सबसे मैं कहना चाहूंगा,
बच्चे लोगों को मोबाइल से दूर रखना आज के डेट में सबसे मुश्किल काम है। यही कारण है कि बच्चे जो है परमेश्वर की पवित्रता में आगे नहीं बढ़ते। आज के डेट में किसी का मोबाइल छुड़ाना कोई आसान चीज नहीं, खासकर बच्चों का। और उसमें से संसार आ जाता है। मोबाइल से बहुत संसार आ जाता है। आप यूट्यूब नहीं देखो, इंस्टाग्राम नहीं देखो, फेसबुक नहीं देखो, ऐसा नहीं बोलता मैं। आप देखो, उसमें भी तो प्रचार हो रहा है, उसमें भी सेवा हो रहा है। लेकिन आप किस चीज को देखते हो, किस चीज का चुनाव करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर रहता है। आप सिनेमा के गानों को आप देखना चाहते हैं, या सिनेमा देखना चाहते हैं, या बहुत गलत गलत किस्म के रील्स देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में है। मोबाइल ने तो ऐसा कंडीशन नहीं दिया था ना कि मेरे को खरीद रहे तो तुमको ये सारे गलत चीज देखना पड़ेगा। मोबाइल ही नहीं बोला था, आपके मन ने आपको बोला कि मोबाइल में मैं गलत चीजों को देखूं। आपने बोला, आपका मन उसके लिए तैयार था। तो शुद्धता कहां से आएगी? और जिसके पास शुद्धता नहीं होता, उसके पास पवित्रता भी नहीं होता। और पवित्रता जिसके पास नहीं होता है, परमेश्वर से वो कभी मेल मिलाप नहीं कर सकता। कारण परमेश्वर कौन है? परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है, महापवित्र परमेश्वर है। उसकी पवित्रता के सामने में कोई नहीं ठहर सकता। परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर उजाला है, आग है, तेज है, लाखों सूर्य से भी अधिक ज्योतिर्वान है। और ऐसे परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, और प्यार नहीं करता तो हमारे पास आकर ये नहीं बोलता कि बेटा दरवाजा खोल, मैं तेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। प्यार करता है, इसलिए वो बोला कि जगत में एक भी व्यक्ति नाश ना हो, लेकिन सबका उद्धार हो। प्यार करता है तब बोला है। प्यार करता है तो ये नहीं बोला कि 1500 किलोमीटर दूर में एक पहाड़ की ऊपर में एक गुफा के अंदर में 2-3 गुफा और है, उसके सबसे लास्ट वाला गुफा में मैं बैठा हूँ, वहां पे आना, वहां तुझको अपना प्यार दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो बोलता मैं देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूँ, और जो कोई सुनकर खोलेगा। और आवाज तो आती है बाइबल से। और बाइबल जो है ना, पढ़ने की चीज नहीं है। अगर बाइबल पढ़ते हो तो बहुत बड़े गलतफहमी में हो। बाइबल पढ़ने की चीज नहीं है, बाइबल सुनने की चीज है। और इससे आवाज आती है, तो उसका आवाज से पहला ये होता है कि दरवाजा खोल। तू कहाँ है प्रभु? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, इधर जा रहे, उधर जा रहे हैं। एक पैर पे खड़े हैं, 4 पैर में खड़े हैं, 8 हाथ ऊपर उठाए हैं। कई कई लोग क्या करते हैं, कांटों में लेट जाते हैं। कई लोग ऐसा राउंड राउंड मार रहे हैं, गोल 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 रानी कर रहे हैं दही में। हाँ, बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। क्यों? सत्य कौन है जानना चाहते हैं। सत्य परमेश्वर कौन है जानना चाहते हैं। और यहाँ पे बाइबल हमको सिखाती है, जो सत्य परमेश्वर है वो तुम्हारा बाप है। अब वो जो बाप है ना, वो किसी परिस्थिति में अपने बच्चों को जो है, अपने बेटों को, बेटियों को जो है ना, मुश्किलों में, तकलीफों में, पीड़ाओं में देख नहीं सकता। कभी आपका बच्चे का डिमांड कर दिया कुछ, बोले नहीं नहीं, यहाँ डिमांड पूरा नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, इंदौर के सबसे ऊंचे पहाड़ी पे बैठ जाता हूँ, पहले मेरे को जाने दे, उसके बाद तू आना, फिर वहां पे हम लोग बातचीत करेंगे। और एक ही घर में रह रहे हो, एक ही कमरे में, बाप बेटा वहां बात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या घर में मेरा पिता रहता है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का घर है, मंदिर है। और ये घर को जो है, मनुष्य का देह जो है, वचन कहता है ये परमेश्वर का घर है, ये घर है। तो इस घर में, जो परमेश्वर का घर है, जो हमको दिया है, मैं तो रहता हूं, लेकिन क्या मेरा बाप रहता है? मैं तो रहता हूं, लेकिन इस घर में मेरा बाप रहता है? अगर नहीं रहता है, तो आप भी उन्हीं संतानों की तरह से हैं, जो आज की डेट में देखते बहुत सारे पैसे वाले लोग भी जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, बुढ़ापे में। मेरे एक क्लासमेट है, और मुझे पता चला कि उसने अपने माँ
पिताजी खत्म हो गया, भाई शादी करके कहीं चला गया। उन्होंने क्या किया, अपने माँ को ओल्ड एज होम में डाल दिया। मैं इतना शॉक्ड हो गया, इतने लर्नड, इतने एजुकेटेड लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? लर्नेड तो हैं, लेकिन आत्मा में नहीं है, शरीर में है। इसलिए जो आत्मा में शिक्षित है ना, वो इस मर्म को, उस दुख को, पीड़ा को जान सकता है कि माँ बाप को त्याग देना। आपको मालूम है, बाइबल के अंदर में सबसे बड़ा आज्ञा जो है, सबसे बड़ा काम जो करने के लिए बोला गया है, वो माँ बाप से बढ़कर नहीं है। अगर बाइबल आप ठीक से आत्मा से भर के पढ़ो तो यही बात आता है। मैंने पवित्र आत्मा के आग में बाइबल को पढ़ा है, पवित्र आत्मा के आग में ही पढ़ता हूँ मैं। मुझे दो ही चीज समझ में आया है, पहला है प्रेम और दूसरा अपने माता पिता का आदर कर। दो ही चीज। और पुरानी व्यवस्था में जो 10 आज्ञा है, 10 आज्ञा के अंदर में भी माता पिता के आज्ञा को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। और प्रेरित लोग, हम यीशु के साथ जब प्रेरित लोग थे, तो प्रेरित लोग के विषय में क्या सिखाया, बहुत चीज का वर्णन नहीं था। लेकिन जब पेंतुकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा आ गया, जब यीशु उठा लिया जाने वाला था, तब क्या हो गया था? उन्हें वचन के भेद को समझने का सामर्थ को दिया। यीशु यीशु जब जा रहा था, तब उनकी बुद्धि खोला। बाइबल कॉलेज को पढ़ने से वचन को समझने की बुद्धि नहीं आती है। बहुत सारी डिग्रियां लेने से, या बहुत उपवास, बहुत प्रार्थना, नहीं 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 नहीं, जब तक परमेश्वर आपकी बुद्धि को नहीं खोलेगा। लूका 24:45 में लिखा है, वचन को समझने के लिए, भेद को बूझने के लिए समझ को खोल देना, ये परमेश्वर का काम होता है। प्रेरितों को खोला गया। जब यीशु, उससे पहले प्रेरित जो चेले थे समझ नहीं पाते थे, वो बार बार यीशु को बोलते थे, तू क्या पहेलियों में बात करता है? यीशु दृष्टांत बोलता था, और तू क्या बोलता, हमको समझ में नहीं आता है। यीशु उनको लिटरल बातों को, स्पिरिचुअल बात को सिखाता था। लेकिन जब यीशु मसीह गया, तो बोला कि मैं एक सहायक को भेजता हूँ, तो जो तुझे, अर्थात पवित्र आत्मा, हर चीज को सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा। और वो जब आया, और यीशु ने उनको क्या किया, वचन के भेद और प्रकाशन की समझ को खोल दी। और जब समझ को खोल दी, और वो उपवास में गए। यीशु जैसे ही ऊपर गया, देखते देखते उठा लिया गया सदे, तो वो क्या है, उपवास में, किसी ने नहीं बोला, उपवास में गए। और उपवास में जाने के बाद जब पतरस खड़ा हुआ, तो पतरस कौन था? कौन था जी? जोर से बोलो ना। हाँ, जोर से बोलोगे तो आज मछली मिलेगा। अब मछुआरा, मछुआरा का एजुकेशन कुछ होता है क्या उस जमाने में? आज से 2-2.5 हजार पहले नहीं होता है। वो भी ऐसे ही था, कम पढ़ा लिखा, मेरे जैसे। तो क्या हुआ, 50वें दिन जब पवित्र आत्मा से भर गए, तो वही अंगूठा छाप पतरस जब खड़ा हुआ, तो ऐसा वचन को बोला कि 3,000 लोग मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे पास बहुत सारी डिग्री, बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं एक आत्मा नहीं जीत सकता। मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारा बिब्लिकल, संसारिक ज्ञान है बिब्लिकल का, लेकिन मैं एक आत्मा भी जीत नहीं सकता हूँ। जब पवित्र आत्मा से भर गए, तब वही एक कम पढ़ा लिखा मछुआरा खड़ा हुआ, और ऐसी बात को बोला, न केवल यहूदियों में से, लेकिन उस यरूशलेम के अंदर में जो व्यापारी आए थे, वो भी, उनका जीवन बदल गया। कैसे हुआ? यीशु का उन्होंने स्वागत किया है, पवित्र आत्मा अपने जीवन में स्वागत किया है। और उस कारण से क्या हुआ, देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूँ। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही घर के हैं। मैं उसी घर का बाप हूँ, उसी घर का तू बच्चा है, उसी घर की तू बच्ची है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें इसी घर में। आओ हम इस घर में आपस में वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। इसी घर में होगा आपका ये घर, आपका संसारिक पारिवारिक घर, उसी घर में होगा ये काम। आप स्वागत तो करो, दिल के दरवाजे तो खोलो। ये रीति विधि और फॉर्मेलिटीज को करना छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं है।
अब बाप है इसलिए अवसर देता है, बेटा तेरा पाप कैसा भी हो, तेरे काम कैसे भी हो, मैं इसको मिटा दूंगा, उसको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दूंगा और तेरे जीवन में आनंद और शांति से भर दूंगा, उल्लास और उत्सव से भर दूंगा, और वो आनंद और वो शांति को दूंगा जो मनुष्य की समझ से परे है। वो चीज मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा और तुम देखोगे, और तुम मेरे पृथ्वी के छोर तक मेरे चलते फिरते गवाह ठहरोगे। लोग तुमको देखेंगे और बोलेंगे, हाँ सचमुच में ये जिंदा खुदा के लोग हैं। कुछ साल पहले क्रिसमस के दिन एक आने जाती एक लड़का आया मेरे पास और बोला, सर हैप्पी क्रिसमस, और मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा, कल मैं आता हूँ, फिर हम सुबह शाम को बैठेंगे। कल शाम को हम लोग बैठेंगे। मतलब इधर आ, उसके बहुत जोर से चमकाया, घबरा गया बेचारा। गलती उसकी नहीं है, हम चलते फिरते गलत गवाह हैं, हम परमेश्वर के गलत गवाही को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए उस युवक का कोई दोष नहीं है। जैसे गवाही को हमने बनाया है, फिल्मों में गाना लिखे ना, फिर ये ना कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है, तो माइकल ही दारू पीता है क्या अकेले? माइकल तो इतना अच्छा है कि अपने साइकिल में एक जन को बिठा के लेके जाता है, भट्टी तक है, बहुत अच्छा है माइकल। लेकिन आप परमेश्वर के जिंदा गवाह नहीं हो, इस कारण से लोग आपको वैसे देखते हैं और वैसे ही अपेक्षा रखते हैं। आप पवित्रता के जिंदा गवाह बन जाओ, आप शुद्धता के, आधीनता के, आज्ञाकारिता के जिंदा गवाह बन जाओ। वो तो हम नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बुराई को मैं आनंदित होता हूं, मैं गलत कामों में आनंदित होता हूं। मेरे बहुत सारे जो मेरे परिचित हैं, वो मेरे सामने वो क्या बोलते हैं उसको, राजश्री, हाँ, बाकी चीज सब चाहिए फ्री, उसको 5 रुपया 10 रुपया पता नहीं कितना है, उसको लेके बकायदा मेरे सामने ऐसा फाड़ने का भी हिम्मत नहीं करते हैं। अरे रे रे, अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ परिचित लोग ने पिकनिक का प्रोग्राम बुला रहे थे, बना रहे थे, और मुझे बोल रहे, सर आप चलना है आपको हमारे साथ। एक जन बोलता है, इनको मत ले जाओ, इसको मत ले जाओ। मैं बोला, हाँ मुझे मत ले जाना करके, नहीं तो तुम कितना मुझे गाली बकोगे। कारण वो भी जानते हैं हमारी गवाही उनके सामने में कि अशुद्धता और अपवित्रता के काम को इनकार करने वाले लोग हैं। आपको देखकर कोई ऑफर करता है, इसका मतलब है आपके पास पवित्रता की गवाही नहीं है। इस कारण से लोगों के साथ आप मिल जाते हैं, और लोग आपके साथ मिल जाते हो। हमारे साथ कोई नहीं मिलता है जी। हमको नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमको तिरस्कार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कारण हम उनके साथ सहभागी नहीं होते हैं, हम उनके कामों में सहभागी नहीं होते हैं, हम उनके साथ क्या, उनके संसार के कामों के साथ सहभागी नहीं होते हैं, मनुष्य के देह के अनुसार किए जाने वाले कामों में सहभागी नहीं होते हैं। इसलिए हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से बोलते हैं दूर रहो। मुझे कई लोग ऑफर करते हैं, कई बार मुझे फॉरेन के टूर्स मिले जिसमें सब लोग जाने वाले रहते हैं, और बोलते हैं, सर आप चलना है करके। मैं यही कहता हूँ, मत लेके जाओ मुझे, नहीं तो तुम्हारा जो फॉरेन ट्रिप का जो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं कि तुम मेरे सामने बुराई करोगे और मैं तुमको रोकूंगा नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। बिल्कुल रोकूंगा। इसी के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है, और किसी को बुराई करने से रोकना और बुराई की विषय में चिताना, और यही परमेश्वर की सेवा होती है। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जो है, लूका की पुस्तक में लिखता है
जो परमेश्वर महापवित्र है, पवित्रता के गांव के सिवाने में खड़ा था। उसका बेटा अपवित्रता के गांव में था। उसकी स्थिति स्वर्ग के भोजन करने के जैसे हो गई थी, लेकिन फिर भी महापवित्र परमेश्वर अपने पवित्रता के सिवाने को लांघ कर अपवित्रता के गांव में नहीं गया, क्योंकि वहां पवित्र है। तो कौन जाएगा वहां तक? परमेश्वर पृथ्वी पे आकर गॉस्पेल प्रीच नहीं करने वाला है, तो कौन करेगा? यदि आप सेवक हो और जुबान से उसके सुसमाचार को दूसरे को सुनाते हो, यही सेवा होगा। इसलिए परमेश्वर चाहता बहुत सारे सेवक लोग को, जैसे कि आज रश्मि बहन को चुना। वो चाहता है, हमको चाहता है क्या? हमारा कौन सा भाग को चाहता है? दो भाग को। सबसे पहले ये मन से उसके सामने में दंडवत करो उसके सिंहासन में, और दूसरा हमारा मुंह चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बहुत बात करते हो, मैं बोलता प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने मुझे बात करने के लिए रखा है। मेरा गॉस्पेल का जो दुकान है ना, उसका ये शटर है मुंह। दुकान सुबह खोलते है ना, दुकानदार शटर को उठाता है, और सुबह जब मैं उठता हूँ तो शटर को मैं अपना मुंह खोला तो मेरा सेवा काम चालू। मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट यीशु मसीह है। उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी ये है कि यीशु तुम्हारे पापों के लिए, छुटकारे के लिए मर गया, बलिदान चढ़ा दिया। ये मेरा प्रोडक्ट है, और मैं प्रोडक्ट की स्पेशलिटी को बताकर मैं इस प्रोडक्ट को पैसे में नहीं देता हूं। मैं बोला जैसे सेत में तुमको मिला है, वैसे सेत में तुम दूसरों को दे। आज हमको आवश्यकता नहीं है कि हम दूसरों की आलोचना और तिरस्कार को सहकर, हमको आवश्यकता नहीं है। हर तरीके से प्रभु ने सक्षम बनाया है, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पे, हर तरीके से। आप तो मेरा परिवार हो, इंदौर के लोग मेरे परिवार हैं। सचमुच में कल जब आप सब आए इंदौर से, मैं ओवरवेल्म हो रहा था। फर्स्ट साहब को देखा, मेरा अंदर कृष्णा को देखा, उसके बाद तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और अभिषेक भैया को देखा तो बोला ये असंभव है, लेकिन प्रभु ने मुझे ओवरवेल्म कर दिया। इंजॉय, एंजॉय नहीं, इंजॉय, आनंद से भर दिया। सचमुच में आने वाले दिनों में हम फिर से एक बार इंदौर और रायपुर फिर से मिलेंगे। हम लोग प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए यदि सेवा करना है हम सबको, तो पीछे हो ले, हम पीछे हो ले। और जो पहला लाइन है उसके एक बार फिर से पढ़ के बता दें। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और और जहां मैं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई भी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहां मैं हूं, परमेश्वर कहाँ है? किसी को मालूम है परमेश्वर कहाँ रहता है? जोर से बोलो ना, माइक तो है। हाँ, हाँ, परमेश्वर कहाँ रहता है? तीसरे स्वर्ग में। मैं कब्रिस्तान बहुत जाता हूँ। अब शादी में तो सब बुलाते नहीं है, कब्रिस्तान में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता, हम चले जाते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, ये बोलते हैं कि प्रभु तूने इस भाई को अपने पास बुला लिया। अब भाई जिंदगी भर जो है लिटिल लिटिल लेता रहा है, शाम को लिटिल से लार्ज लार्ज लेता रहा है। ऐसा भाई को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। इतना अच्छा काम किया था। जुबान से गाली बका, दूसरों से ईर्ष्या रखा, मारपीट किया, गंदी बातों का सोच को रखा, सब कुछ किया उसको। उसके बाद एक दिन मर गया, और सारे कलीसिया और सारे लोगों को विश्वास है कि इसको अवश्य प्रभु ने बुला लिया है। पॉसिबल है क्या? पवित्रता का अपवित्रता के साथ क्या मेल? महापुत्र परमेश्वर है, अपवित्रता का जीवन जिए हो तो क्या परमेश्वर अपने पास बुला लेगा क्या? परमेश्वर अगर पवित्रता का भी जीवन जिए हो, सेवा कर रहे हो, शुद्ध और पवित्र है, तो भी नहीं बुलाता है। कोई जाता नहीं परमेश्वर के सामने पास।
मरने के बाद। लेकिन ये हमारे पास शिक्षा है कि परमेश्वर बुला लिया। तीसरे स्वर्ग परमेश्वर का दरबार है, सिंहासन है, वहां पे प्रेजेंस होता है, वहां जाता कोई नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, बोला स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या नरक जाएंगे? बोला हो सकता है आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हो, लेकिन कोई स्वर्ग नरक कोई नहीं जाता मरने के बाद। हमने बार बार शिक्षा को बता चुका है। RIP का मतलब क्या है? हाँ, रेस्ट इन पीस, शांति के साथ पड़े रहो। RIP ये होता है। तो सब जो है पृथ्वी में मृत्यु के बाद जो है उनकी आत्मा इसी पृथ्वी में पड़े रहती है। और उसमें 2 दशा है और वो दशा अलग है। अभी समय नहीं है, बाद में कभी बताएंगे और आप लोग को बहुतों को मालूम भी है। तो सेवा के अंदर में क्या हो जाएगा? जहां मैं हूं, कहा तीसरे स्वर्ग में, मेरा प्रेजेंस भी वहां कैसे हो जाएगा, मेरी पहुंच वहां कैसे हो जाएगी? ये लिखा है वचन। ऋषि बहन इसको बहुत गंभीरता से लेना। आप सबसे गंभीरता से लेना। सेवा करोगे, परमेश्वर जहां रहता है वहां पे तुम रहोगे, बोलता है। तुम्हारी जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। कहा? वो तीसरे स्वर्ग में है। और तीसरे स्वर्ग में एक सेवा करने वाला व्यक्ति के विषय में बोल रहा, सेवा करोगे तो तुम वहां पे आ जाओगे। और थर्ड हेवन क्या है? थर्ड हेवन के अंदर में पृथ्वी से लोग आते जाते हैं। आप बहुतों की गवाही सुने होंगे कि यहाँ पृथ्वी से तीसरे स्वर्ग तक वहां गए, फिर वापस आ गए। पौलुस ये बोलता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित मैं तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया। तो बहुत सारे लोग जो आना जाना रहता है उस दरबार में, उस सिंहासन के सम्मुख में, वहां पे पहुंचते हैं। इसी चीज को बोलता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी आ जाओगे। ठीक है, मतलब मर के जाओगे ऐसा नहीं बोलता है। घबराना नहीं, मरने की जरूरत नहीं है। और प्रभु ने मुझे भी एक बार अवसर दिया है कि मैं थर्ड हेवन जाके आया हूं। और सबके लिए अवसर है ये कि तीसरे स्वर्ग में जाए, पहुंचे। और पहुंच क्या हो जाता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है तो हमारी पहुंच में है। और साथ साथ का मतलब है उस उजाला और उस तेज, उस आग को अपने ऊपर में ले लो। और जब आप चलोगे ना तो वो आग आपके साथ चलेगा, वो तेज चलेगा। और लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसा चलते हैं कहीं ऐसे अपवित्रता के स्थान के अंदर में, जिनके अंदर स्पिरिट्स भरे होते हैं, हम तो दुष्ट आत्मा नहीं निकालते हैं। हम दुष्ट आत्मा नहीं, किसी ने देखा क्या आज तक होरेब में? नहीं है। और आगे में ना दिखाए ब्रो। नाम सुने और भग जाए, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंस। आपके पास आग है, परमेश्वर के पास आपकी पहुंच है, आपके दिल ले आ जाए तो वो जो है आप चलते रहोगे ना, नाम सुनेगा, अरे प्रेजेंस से भरा हुआ है, परमेश्वर की पहुंच से भरा हुआ है। इसे पंगा मत लेना। प्रेज द लॉर्ड। और आपको बताना चाहता हूँ, दुष्ट प्रार्थना करके जो दुष्ट आत्मा निकालते हैं ना, आप इस बात को नोट करके सीख लो, दुष्ट आत्माएं कभी नहीं जाती है, देह छोड़ देती है, लेकिन दुष्ट आत्मा साथ में ही रहती। मैं बहुतों को सिखाता हूँ कि दुष्ट आत्मा चली, वो लोटपोट करना बंद कर दिया तो मत सोचना है चला गया करके। और दुष्ट आत्मा केवल लोटपोट करने वाला नहीं है। जो गलाती 5:18 जिसके जीवन में है उसके अंदर में दुष्ट की ताकत है। गलाती 5:18, ईर्ष्या डाह और हर प्रकार की बुराई यदि रखे हो देह और आत्मा के अंदर में तो दुष्टता की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। इसका मतलब है जब दुष्टता की सामर्थ काम करती है तो परमेश्वर का पहुंच नहीं है, परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर का आग नहीं है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। यहोवा के सिंहासन के सम्मुख में आएंगे, और कलीसिया यहोवा के सिंहासन के सम्मुख में आएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, स्तुति